साथियों नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें। साथियों आज की इस वीडियो में मैं जिस बात की चर्चा करूंगा वो आपके और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी पिछले हफ्ता मैं अखबार में पढ़ रहा था कि हार्ट अटैक के बारे में। आजकल दिसंबर माह चल रहा है और हार्ट अटैक वालों को या हार्ट के मरीजों को या किसी भी उम्र के मरीजों को सुबह सुबह उठना क्या ख़तरनाक है और क्यों ख़तरनाक होता है। साथियों सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि मैं ना तो कोई डॉक्टर हूं और ना मैं किसी चिकित्सा पद्धति के बारे में इतना जानता हूं, लेकिन आपने अक्सर दो बातें सुनी होंगी, एक तो जग बीती और एक आप बीती। साथियों जैसा कि आपको पता है जग बीती वो है जो जग की हम सुनते हैं कि दूसरे के साथ क्या हुआ, एक होती है आप बीती। साथियों हार्ट अटैक से संबंधित मैं आपको आप बीती सुनाऊंगा जो मेरे पर व्यतीत हुई है। आज से लगभग 2 साल पहले 3 दिसंबर 2021 को मुझे हार्ट अटैक हुआ था और 8 दिसंबर 2021 को ही मेरी बाईपास सर्जरी हुई। साथियों मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरे पे बीता मैं सोचता हूँ कि वो दूसरे पे ना बीते। साथियों 3 दिसंबर 2021 को जब 6 बजे मैं उठता हूँ, बाहर जाने के लिए जाता हूँ तो मुझे पसीना आता है, हल्का सा पसीना आता है और मुझे चक्कर आता है। मैं अंदर आकर लेट जाता हूँ तथा अपना बीपी वगैरह चेक करता हूँ और उसके बाद जो है मैं फिर थोड़ी देर आराम करके अपने काम में लग जाता हूँ और मुझे तब तक ये एहसास नहीं होता कि मुझे हार्ट अटैक है। और इससे संबंधित मैं चेकअप करवाने के लिए करीब 11 बजे करीब हॉस्पिटल जाता हूँ। वहाँ के डॉक्टर जब मुझे देखते हैं तो वो मेरा चेकअप करते हैं, ईको ईसीजी वगैरह, तब पता चलता है कि मुझे हार्ट अटैक चल रहा है और डॉक्टर ने बताया कि आपको मेजर हार्ट अटैक था और आप जो है एकदम एडमिट हो जाइए। तो साथियों उसके बाद मुझे जाकर एहसास हुआ कि हाँ मुझे हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन साथियों ये मुझे हार्ट अटैक क्यों हुआ, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। साथियों जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मेरी दिनचर्या ऐसी थी कि मुझे ज़िंदगी में कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे कभी हार्ट अटैक होगा। रोज़ प्रातः 5 बजे उठना और कम से कम 4-5 किलोमीटर घूमना, उसके बाद 4 किलोमीटर साइकिल चलाना, उसके बाद घर पर आकर योगा करना और शाम को फिर साइकिल चलाना, ये मेरी दिनचर्या में शामिल था। और साथियों पूर्णतः शाकाहारी होने का भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन इसके बाद भी मुझे हार्ट अटैक हो गया। मुझे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे कभी हार्ट अटैक होगा, लेकिन साथियों समय का किसी को भी पता नहीं चलता है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल यही है कि आप लोग सचेत हो जाएं। अस्पताल में चेकअप करवाने के बाद मुझे पता कि 3 वेब में से मेरी एक वेब तो जन्म से ही नहीं थी, दूसरी 100% ब्लॉक थी और तीसरी 70% ब्लॉक थी, जिसका मुझे एहसास ही नहीं हुआ और उसी के कारण मुझे जो है हार्ट अटैक होगा। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे जो है कब हार्ट अटैक पड़ा था। अब मैं मुख्य बात पर आता हूँ कि हार्ट अटैक से पहले मैं कैसा महसूस करता था। साथियों जब भी कभी मैं छत पर जाता था, जीने में वगैरह चढ़ता था, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे सीने पर थोड़ा भारीपन आता है, लेकिन उसकी मैंने कभी उस ओर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और हमेशा उसको इग्नोर ही किया। और साथियों कभी-कभी ऐसा तो कोई ज़ोर से बातचीत करता है या घर में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं या कोई बाहर झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस समय मुझे घबराहट होती थी और मैं उस स्थान से दूर चला जाता था, जिससे जो है मेरे हार्ट को थोड़ा आराम मिलता था। लेकिन इन छोटी-छोटी बातों पर ना तो कभी मैंने ध्यान दिया। लेकिन मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, यदि आप किसी भी आयु के हों और अधिक यदि आप 60 साल से ऊपर हैं, तो इन छोटी-छोटी बातों का आप बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि जो गलती मैंने करी है वो आप ना करें और मुझे जो है हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा, इस बीमारी का सामना करना पड़ा। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बीमारी से दूर रहें और किसी भी उम्र का व्यक्ति कोई भी हो, यदि कुछ भी असामान्य महसूस करता है तो वो अपने चेकअप ज़रूर करवाए और अगर इन चीज़ों को महसूस करता है तो वो अपना हार्ट अटैक ना आए, इसके लिए आप अपनी हार्ट की ज़रूर अपनी चेकअप ज़रूर कराएं, हार्ट का चेकअप ज़रूर करवाएं। साथियों मैं छोटी सी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जिस बीमारी से मैं परेशान हुआ है या जिसका मैंने सामना करा है, मेरा कोई भी मिलने जुलने वाला संगी साथी, आड़ोस पड़ोसी या कोई अनजान व्यक्ति भी यदि इस वीडियो को देखता है तो वो इस बीमारी से बच जाए और वो इस बीमारी का सामना ना करे। साथियों आज दिसंबर का महीना चल रहा है, बहुत ठंड रहती है और सुबह सुबह यदि हम लोग उठते हैं तो हमें सुबह सुबह उठना अवॉइड करना चाहिए,
क्योंकि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्यों सुबह जाता है, ये उसका शरीर अलाउ करता है। हम दूसरों की नकल ना करें, क्योंकि हमारा शरीर जिस तरह से हमें अलाउ करता है या हमारा स्वास्थ्य जिस तरह का, हमें उसी तरह से काम करने चाहिए, क्योंकि दूसरों की देखा देख नहीं करना चाहिए। एक समय था हम भी सुबह 4 बजे उठकर दूध लाते थे और 5 बजे तक घर आ जाते दूध लेके, लेकिन समय बदलता है और कब समय बदल जाए कुछ नहीं कह सकता है। तो इसलिए साथियों, मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप इस बीमारी से बचने के लिए इन छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान दें और ठंड में अपने स्वास्थ्य के अनुसार निकलें, पॉल्यूशन से बचें, क्योंकि इस अधिकतर घर पर रहने से आपको इस बीमारी से बचाव होगा। और साथियों, मैंने भी वर्तमान में अपना रूटीन सब चेंज कर दिया है इस बीमारी के होने के बाद। अब मैं सुबह को 7 बजे करीब 7:30 बजे मैं उठता हूँ और घर के अंदर रहता हूँ और घर में ही मैं घूमता हूँ। करीब 2,500-3 हज़ार स्टेप में घर में घूम लेता हूँ और जो है उसके बाद योगा करता हूँ तथा जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करता हूँ। आप कहीं भी रहें, आप योगा ज़रूर करें, क्योंकि नहीं तो आपका शरीर जो है शिथिल पड़ जाएगा और नई नई बीमारियाँ आ जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ जो भी इस वीडियो को देखेगा वो उससे थोड़ा सबक लेगा और जिस प्रकार मैंने बताया था कि एक जग बीती होती है और एक आप बीती होती है, ये आप बीती इस वीडियो में मैंने बताई है और मैं केवल उसी पे विश्वास करता हूँ जो मैंने महसूस करा है और यही मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। बीमारी का अनुभव है ये, जिससे आपको ये गलत अनुभव ना होए और आप इस बीमारी से बचें। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखकर किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो साथियों, इस छोटी सी वीडियो बनाने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें और आनंदपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें और किसी भी उम्र के व्यक्ति को इस बीमारी से बचना चाहिए। और साथियों, इसी के साथ नमस्कार।